जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं शुक्र शनि महाशक्तिशाली होकर 28 दिन करेंगे धमाल। 10 अक्टूबर को यह स्थिति बनेगी जो कि आपके जीवन में बहुत ही सुखद स्थिति बनेगी। सबसे ऊपर आपका कीर्ति पताका ध्वज लहराएगा। तो देखिए, ये शुक्र और शनि का महाशक्तिशाली होना। शुक्र शनि किस तरीके से महाशक्तिशाली होंगे? शुक्र शनि का हमारे जीवन में क्या रोल है? देखिए, शुक्र क्या है, ये 28 दिन में अपने एक गोचर को परिवर्तित करते हैं और हमारे जीवन को खुशियों से भर देते हैं। शुक्र बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है जो हमारे जीवन में ऐशो आराम हमारा कितना होगा, हमारा जीवन कितना लग्जीरियस होगा, सुख सुविधा की चीज़ें हमें कितनी प्राप्त होंगी, हमारा विवाह होगा या नहीं होगा, हमारे आकर्षण से लोग कितना मंत्रमुग्ध होंगे। इन सभी चीज़ों का प्रभाव जो है हमारे जीवन पर शुक्र के द्वारा ही देखा जाता है। देखिए, बहुत से लोगों के क्या होता है, अन्य ग्रह तो अच्छे होते हैं किंतु शुक्र किसी विषम परिस्थिति में बैठे होते हैं। सपोज कीजिए अस्त हैं, मृत हैं, डिग्री वाइज कमज़ोर हैं, शत्रु ग्रह के साथ हैं, शत्रु ग्रह से युद्ध हैं या शत्रु ग्रह से द्रष्ट हैं, शत्रु ग्रह के घर में बैठे किसी भी प्रकार से कमज़ोर हों, तो हम धन तो बहुत कमाते हैं लेकिन क्या होता है, लोग हमें एटीएम की तरीके से यूज़ करते रहते हैं। उस धन को हम अपने लिए कभी यूज़ ही नहीं कर पाते। कि क्या होता है, धन कमाने के लिए, क्योंकि अन्य ग्रह बलवान है तो धन तो हमारे पास आएगा, लेकिन हम उस धन को अपने ऊपर, अपनी लग्जीरियस लाइफ पर या अपनी सुख सुविधा पर कितना ख़त्म करेंगे, हम ख़त्म ही नहीं कर पाते। बेटा आया, 500 रुपये दे दीजिए, 1000 रुपये दे दीजिए, 1,00,000 रुपये दे दीजिए, बेटे ने लिए, पत्नी ने लिए या फिर अन्य सगे संबंधियों ने उस पैसे को यूज़ किया, लेकिन हम उस धन का उपयोग ही नहीं कर पाते। तो ये सब चीज़ें शुक्र के प्रभाव से ही प्राप्त होती हैं। देखिए, अब वही शुक्र क्या है, शनि के नक्षत्र अनुराधा में गोचर करने जा रहे हैं। अनुराधा नक्षत्र, और वैसे भी क्या है, शुक्रदेव मालव्य राजयोग बनाकर बैठे हुए हैं। तो शुक्र स्वराशि के मालव्य राजयोग बनाकर बैठे हुए हैं और जब ये शनि के नक्षत्र में आ जाएंगे तब इनके प्रभाव आपको किस तरीके से प्राप्त होंगे, क्योंकि शुक्र शनि एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। एक दूसरे के पूरक होकर ये एक दूसरे को बल प्रदान करेंगे, तब आपके लिए ग्रह की स्थितियाँ किस तरीके से रहेंगी। देखिए, शुक्र को जहाँ आपके आकर्षण का, आपके धन संपदा का, आपकी कीर्ति का, आपके विवाह का, विवाह सुख का, संतान का, संतानोत्पत्ति का, राजसी सुख कारक ग्रह जहाँ शुक्र माने जाते हैं, वहीं आपके कर्म और लाभ के स्वामी जो हैं वो शनि माने जाते हैं। शनि बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह हैं जिनके पास कि आपके कर्म और लाभ का कारकत्व है। जिनको अधिकार प्राप्त है, ये आपके कर्म और लाभ में किसी प्रकार का भी हस्तक्षेप कर सकते हैं। और शनि को दंडाधिकारी भी कहा जाता है, पाप ग्रह की श्रेणी में आते हैं और वही पाप गुरु कहे जाते हैं शुक्रदेव, यानी दैत्य गुरु। तो ऐसी स्थिति में अभी तक क्या था कि शुक्रदेव जो है देव गुरु के नक्षत्र में गोचर कर रहे थे, तो आपको देव गुरु की और दैत्य गुरु की दोनों की स्थिति अपनी कुंडली में देखना अनिवार्य था। अब यहाँ पर जब ये शनि के नक्षत्र में जाएंगे तो आपके लिए किस तरीके की स्थितियाँ उत्पन्न करेंगे, क्योंकि शनि देव जो हैं अपने जीवन में इतना बड़ा कार्य क्षेत्र इनका होता है कि कह सकते हैं कि आपके वर्क रिलेटेड जो भी इश्यूज़ आप पर आते हैं वो सब शनि के प्रभाव के द्वारा ही होते हैं। वहीं मंगल से भी इनका साथ बन रहा है, किस तरीके से, क्योंकि अनुराधा नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो शनि देव हैं, लेकिन देवता जो हैं वो मंगल हैं, यानी कि अब इनके बल पराक्रम में वृद्धि होने वाली है। शुक्र के प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं, क्योंकि एक तरफ शनि का साथ मिलने वाला है और एक तरफ उन्हें मंगल का साथ प्राप्त हो रहा है। तो कह सकते हैं कि स्थितियाँ पूर्ण रूपेण इस समय पर आपको बदलती हुई दिखाई देंगी। आप देखना ये अनिवार्य होगा, सूत्र के साथ सारी चीज़ों को समझेंगे। इस वीडियो में बने रहिए हमारे साथ, इस वीडियो में एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है।
यदि आपके लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। देखिए, शुक्र देव हमारे कर्म भाव के स्वामी होते हैं और दशम एकादश भाव पर शनि देव का ही कारकत्व होता है। काल पुरुष की कुंडली के अनुसार यदि देखें तो दशम और एकादश भाव में किसी भी राशि का जातक हो, किसी भी लग्न का जातक हो, यहाँ पर शनि देव का ही कारकत्व माना जाता है। तो यहाँ पर शुक्र देव देखिए 10 तारीख को बुध देव भी यहीं पर आ जाएंगे। बहुत सारी स्थितियाँ आपके लिए निर्मित हो रही हैं। यहाँ पर लक्ष्मी नारायण राजयोग का निर्माण होगा। वहीं शुक्र देव जब शनि देव के नक्षत्र में गोचर करेंगे तो शनि और मंगल का भी यहाँ पर साथ आपको प्राप्त होगा। तो इस तरीके से कह सकते हैं आपके कर्म भाव से 4 ग्रहों का विशेष प्रभाव आपको प्राप्त होने वाला है। अब जब ये 4 ग्रह आपको कर्म भाव से प्रभाव देंगे, हालांकि देखिए यहाँ पर मंगल और शनि के पास 3 दृष्टियां हैं, किंतु यहाँ उनकी दृष्टियां जो है शुक्रवत ही जाएंगी, यानी कि सिर्फ सप्तम दृष्टि ही काम करेगी। तो कर्म क्षेत्र में आपको किसी तरीके की यदि दिक्कत आ रही थी, अधिकारी वर्ग आपका सपोर्टिव नहीं था, अधिकारी वर्ग से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं प्राप्त हो पा रहे थे, या अधिकारी से किसी भी प्रकार से अनबन चल रही थी, उन समस्याओं का अंत करेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए मंगल का साथ हो जाने के कारण थोड़ा सा आपके स्वभाव में एग्रेशन आ जाएगा। इस एग्रेशन को यदि आप कंट्रोल कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि स्थितियां आपके लिए बहुत ही सुंदर निर्मित होने वाली हैं। आप बुध का भी साथ है, यानी कि बुद्धि तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा है। कह सकते हैं ना कि लक्ष्मी नारायण राजू, बुद्धि बहुत ज़्यादा है आपके अंदर, किंतु एग्रेशन के कारण हो सकता है कि आप थोड़े से टेम्पर हो जाए, जोश में कोई ऐसी बात कह दें कि जो कि आपको नहीं बोलनी चाहिए, अधिकारी वर्ग आपसे और ज़्यादा रुष्ट हो जाए। तो ये ऐसा तभी संभव होगा जब ये शुक्र गुरु, शुक्र बुध या शनि मंगल में से कोई भी ग्रह आपकी जन्म पत्रिका में अरिष्ट कारक बैठे होंगे। तो यहाँ पर शुक्र बुध के प्रभाव आपको बहुत ही अच्छे देखने में आएंगे। शनि का जब भी शुक्र को साथ मिलता है, शुक्र 100 गुना ज़्यादा आपको अच्छे प्रभाव देते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पर लक्ष्मी नारायण राजयोग आपका बन रहा है। आप किसी नई जॉब के लिए प्रयासरत हैं, जॉब आपको प्राप्त होगी। कुछ नया करना चाहते हैं, देखिए नया करना आपके लिए बेहद श्रेष्ठ कार्य रहेगा। ट्रांसफ़र प्रमोशन से जुड़े हुए आपके कोई कार्य अटके हुए थे, अभी तक हो नहीं पा रहे थे, लाख प्रयास के बावजूद इस दौरान आपके वो प्रयास सफल होंगे। अब देखिए सप्तम दृष्टि यहाँ से यहाँ जाएगी। जब सप्तम दृष्टि आपकी यहाँ से यहाँ जाएगी तो माला फिर राजयोग आपको यहाँ लक्ष्मी नारायण राजयोग यहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छा करता हुआ दिखाई देगा। आपके घर में वैमनस्य दूर होगा, माता का साथ मिलेगा, घर के लिए कुछ आप नई चीज़ें खरीद सकते हैं। इसमें कह सकते हैं क्योंकि शनि का साथ हो गया है तो इलेक्ट्रॉनिक्स आप ज़्यादा इस समय पर खरीदने के इच्छुक दिखाई देंगे। इस समय आपके खून के रिश्ते जो हैं वो आपको बहुत सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे, चाहे वो आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित आपको सपोर्ट की ज़रूरत हो या फिर कोई घर के लिए कुछ नया करना हो। इस समय पर आपके खून के रिश्तों से आपको बहुत अच्छा सपोर्ट प्राप्त होने वाला है। घर के लिए मांगलिक कार्यक्रम इस समय पर किए जा सकते हैं। मंगल यहाँ पर बैठे हुए हैं आपके त्रिक भाव में, तो मंगल की वजह से यहाँ पर थोड़ी सी समस्याएं आपको देखने में आ सकती हैं। हो सकता है कि आपके सुखों में, हो सकता है कि आपके जो रिश्ते हैं वो, हो सकता है आप किसी बड़ी चीज़ के लिए प्रयासरत हों, जैसे भूमि भवन वाहन के लिए, उसमें आपको किसी ऐसे संबंधी की वजह से जिस पर आप आंख बंद कर कर भरोसा कर रहे हैं उनकी वजह से कुछ धोखे उठाने पड़ जाएं। तो यहाँ पर मैं यही कहना चाहूँगी, देखिए विश्वास करिए, अंधविश्वास किसी के ऊपर मत करिए। वैसे भी राहु देव का प्रभाव इस समय पर बहुत बढ़ा हुआ है और राहु के प्रभाव जब भी आपके बढ़े हुए होते हैं तो क्या होता है, व्यक्ति को धोखा मिलने की संभावना होती है। जिन लोगों ने भी मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उन्हें यहाँ पर मैं एक चीज़ अवश्य याद कराना चाहूँगी
कि राहु देव देखिए हमेशा वक्री चाल में गोचर करते हैं, और जब भी ये वक्री अवस्था में गोचर करते हैं, कोई भी ग्रह वक्री अवस्था में गोचर करता है, एक भाव पीछे एक भाव आगे का भी आपको प्रभाव प्रदान करता है। तो ये इस तरीके से अगर कहें तो यहाँ पर आपको राहु का भी प्रभाव प्राप्त हो रहा है। कोई बड़ा लेन देन भूमि संबंधी, प्रॉपर्टी संबंधी आप कर रहे हैं, उस पर अपनी पूर्ण दृष्टि रखिए। किसी भी व्यक्ति के ऊपर, चाहे वो आपका कितना हितैषी ही क्यों ना हो, आपको थोड़ी सी दृष्टि बनाकर रखनी है। चीज़ें बहुत अच्छी हो रही हैं, बहुत तेज़ी से परिवर्तित हो रही हैं, आपके लिए अनुकूल हो रही हैं। समझ लीजिए कि गोचर से जो तरंगें आती हैं वो एक ही प्रकार की आती हैं, किंतु एक ही राशि के अलग अलग व्यक्तियों को इनके प्रभाव जो अलग अलग ही प्राप्त होते हैं। कारण क्या होता है? कारण होता है आपका बर्थ चार्ट। बर्थ चार्ट आपके जन्म के समय जिस तरीके की तरंगें पृथ्वी पर आ रही थी, उस तरंगों को देखकर ही बनाया जाता है। तो यदि बर्थ चार्ट में यदि ये किरणें आपके नेगेटिव वे में हैं, तो गोचर से कितने भी राजयोग आ जाएं, आपको वो आपके कष्टों में ही वृद्धि करने वाले होंगे, क्योंकि जितना बड़ा राजयोग होगा उतने ही आपके संकट आपके सामने खड़े होंगे। तो ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि डेली डेट बदलती रहती है लेकिन हमें प्रभाव नहीं प्राप्त हो रहा। संबंधित ग्रह क्या आपके बर्थ चार्ट में शुभ स्थिति में बैठा हुआ है? शुभ नहीं तो सामान्य तो होना आवश्यक है। अब वो किस प्रकार से कमज़ोर है, भाव बल से कमज़ोर है, राशि बल से कमज़ोर है, षड बल से कमज़ोर है, शत्रु ग्रह के साथ बैठा हुआ है, शत्रु ग्रह से दृष्ट है, शत्रु ग्रह के नक्षत्र में है, शत्रु ग्रह के घर में है, नवमांश में कमज़ोर है, दशमांश में कमज़ोर है, किसी भी स्थिति में कमज़ोर है, तो आपको इनके शुभ प्रभाव नहीं प्राप्त होते हैं। तो इसके लिए हमें कुछ विशेष उपाय करने होते हैं। तो आज हम शुक्र की विशेष बात कर रहे हैं। तो देखिए, मैं हमेशा मेरी यही सजेशन रहता है कि आप 9 के 9 ग्रहों के देखिए, कुछ उपाय ऐसे होते हैं जो चलते फिरते भी किए जा सकते हैं, आप उपाय करते रहें। तो देखिए, मेरा बताने का ध्येय यही रहता है, मैं वही उपाय आपको बताती हूँ कि बर्थ चार्ट में ग्रह कारक मारक बाधक किसी भी स्थिति में बैठा हुआ है, वह अपने प्रभावों में आपके लिए शुभता लेकर आएगा। कुछ जनरल उपाय होते हैं, तो उन्हीं उपायों में आज शुक्र के लिए सबसे पहले ओम सुन शुक्राय नमः, इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जब अपनी सुविधानुसार नित्य प्रति करना आरंभ करें। कि महालक्ष्मी जो होती हैं, शुक्र की आराध्या देवी होती हैं। महालक्ष्मी की आप किसी भी रूप में आराधना कर सकते हैं। श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, लक्ष्मी सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, कनकधारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, श्रीम बीज मंत्र का पाठ कर सकते हैं। माता लक्ष्मी को प्रत्येक शुक्रवार को खीर का भोग लगा सकते हैं, लेकिन माता लक्ष्मी को खीर का यदि भोग लगाएं तो उस खीर में मिश्री और केसर अवश्य होना चाहिए। मखाने की माला पहना सकते हैं, कमलगट्टे की माला पहना सकते हैं। स्त्री वर्ग, विशेषकर आपके घर की महिला जो पत्नी होती है, इनका सदैव सम्मान करें। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।